नमस्कार। ये कहानी समर्पित है भारत के उस मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लिए जो अपनी छोटी-सी आय में एक बहुत बड़ी महँगाई से जूझता है और अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए बहुत सारे समझौते करता है। तो इसी सिलसिले में एक कहानी लिखी है और कहानी ये है कि महँगाई डायन अमर है और उसका शीर्षक है महँगाई डायन की अमरता। तो इस कहानी में ऐसा है, हमारे जो मुख्य पात्र हैं सैयां प्यारेलाल और उनकी बीवी श्रीमती रूपमती देवी और फलाजो और उनकी एक छोटी सी बेटी 6 साल की छोटी सी आशा। तो एक बार सैयां प्यारेलाल, उनकी बीवी रूपमती देवी और फलाजो अपनी छोटी सी बेटी आशा के साथ लोकतंत्र की काली रात में गृहस्थी की उबड़ खाबड़ सड़क सड़क पर चले जा रहे थे। जब वो आगे गए तो रास्ते में बाजार बात के एक काला घना पेड़ आ गया। ये पेड़ इतना डरावना और खूंखार था कि इस पेड़ के अंधेरे में प्यार, विश्वास, आपसी भरोसा, सहयोग की तो एक किरण भी नजर नहीं आ रही थी। इसके उल्टे इसमें से धोखेबाजी, मुनाफाखोरी, लालच, बाजार के जो और दूसरी जो लूट खसोट है, उसकी जहरीली शाखाएं लटक रही थी। लेकिन चूंकि गृहस्थी की सड़क इसी बाजारवाद के पेड़ से होकर गुजरती थी, तो मजबूरी में इस परिवार को आगे जाना पड़ा। जैसे ही ये परिवार उस पेड़ से गुजर रहा था, उस पेड़ से एक बहुत ही डरावनी महंगाई डायन निकल के आ गई। तो ये परिवार सहम गया। महंगाई डायन ने सामने आके कहा कि मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। तो ये परिवार रोया, डरा, गिड़गिड़ाया। इन्होंने कहा नहीं, हमें जान से मत मारिए, इसके बदले में आप कुछ ले लीजिए। तो बहुत गहरे में तो महंगाई डायन यही चाहती थी कि वो आपको जान से ना मारे, बल्कि इसके बदले में वो आपसे बहुत कुछ ले ले। तो सैया प्यारेलाल से इसने कहा कि तुम्हारे जो भविष्य के सपने हैं, जो खुलकर जीने की जो तुम्हारी तमन्ना है, वो यहाँ सब सारी गिरवी रख दो। सैया प्यारेलाल को अपनी जिंदगी तो बचाना थी, तब भविष्य के सपने भाड़ में जाए तो उसने वो गिरवी रख दिए। रूपमती देवी और फलाजू को कहा कि तुम्हारे जो घर सजाने के सपने हैं, जो खुद को सजने संवरने की जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो अपनी गृहस्थी को बनाने की जो इच्छाएं हैं, ये सब यहाँ पे गिरवी रख दो, इनको मैं यहीं मार देती हूँ। फिर महंगाई डायन ने उस छोटी सी बेटी आशा को भी नहीं छोड़ा। उसके सारे खेल खिलौने, उसका सारा बचपन, सारा उल्लास, उसके भविष्य के सपने सब छीन लिए और कहा जाओ, अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन तुम्हें गुजरना तो यहीं से पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थी की सड़क तो इस पेड़ से ही होकर आती है। तो ये परिवार रोता हुआ जैसे तैसे जान बचाकर आगे गया। जब ये निराश आगे बढ़ रहा था तो रास्ते में बूढ़ा विश्वास मिल गया। बूढ़े विश्वास ने पूछा कि क्या हुआ, तो इस परिवार ने आप बीती बताई कि ऐसे ऐसे हम आ रहे थे और रास्ते में महंगाई डायन ने हमारा सब कुछ छीन लिया। तो अब ये हुआ कि बूढ़े विश्वास ने कहा कि माना कि लोकतंत्र की काली रात है, लेकिन इसमें चूंकि आप इस देश के नागरिक हो, आप सरकार के पास ही जाइए, सरकार आपकी मदद करेगी। तो ये परिवार बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार के पास पहुंचा कि हम तो बड़े परेशान हैं महंगाई डायन से और उसने सब कुछ छीन लिया। तो सरकार में बैठे जो नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा कि नालायकों,
हमारी सरकार को बदनाम करते हो। हमारी सरकार तो जब से आई है तब से तो राम राज्य चल रहा है, चारों तरफ खुशियों की नदियां बह रही हैं, हर तरफ हर्षोल्लास है। हमारी सरकार को बदनाम करते हो, इसमें जरूर विपक्ष का हाथ है। फालतू हमें बदनाम मत करो। देशद्रोहियों, तुम्हें पाकिस्तान भेज देंगे। क्योंकि ये एक साधारण परिवार था, तो ये डर गया और वहां से डर के भाग आ गई। क्या करें जब सरकार के लोग ही ऐसे बोल रहे हैं हमें देशद्रोही करार दे दिया जाएगा या हमें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो ये वहां से डरे जैसे तैसे जान बचाकर वापस आए। रास्ते में फिर बूढ़ा विश्वास मिल गया। बूढ़े विश्वास ने फिर पूछा, इन्होंने फिर आप बीती बताई। बूढ़े विश्वास ने फिर भरोसा दिलाया। बूढ़े विश्वास ने कहा कोई बात नहीं, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप विपक्ष के पास जाइए। यही सिस्टम है। तो जैसे तैसे एक आखिरी उम्मीद लेके ये परिवार विपक्ष के पास गया। विपक्ष ने देखा कि अरे एक आम परिवार हमारे पास आया है, क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा हम ऐसे ऐसे गृहस्थी की सड़क, तो महंगाई डायन जिस पेड़ पे रहती है वहीं से होकर जाती है, तो हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम ऐसे कब तक चलेगा, हमारे सपने तो सारे महंगाई ने छीन लिए हैं। तो विपक्ष में बैठे जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा अरे तुम क्या बात करते हो, हमारे पास तो महंगाई डायन को मार गिराने का ब्रह्मास्त्र है, और हमारे पास तो ऐसी युक्ति भी है कि हम ये बाजारवाद के पेड़ को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन बस एक चीज है कि महंगाई डायन को मारने के लिए जो ब्रह्मास्त्र है उसके लिए सत्ता की ताकत चाहिए हमें। हमें आप अभी कुछ दिन बाद चुनाव है, आप चुनाव में जिताइए, हम महंगाई डायन को मार गिराएंगे और बाजाराबाद के पेड़ को जड़ से ही खत्म कर देंगे। इस परिवार को एक उम्मीद जगी, इसने मानी बात। आगे हुआ ये कि चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद जो जिन्होंने विपक्ष में थे, जो वो आश्वासन दिया था कि हम महंगाई डायन को मार गिराएंगे, वो सत्ता में आ गए। अब ये परिवार जब इनके पास गया कि आपने कहा था, वादा किया था कि हमारी सरकार जब आएगी तब महंगाई डायन को हम मार गिराएंगे और बाजारवाद के पेड़ को तो हम जड़ से उखाड़ देंगे। सरकार ने जवाब दिया, नालायकों, हमारी सरकार को बदनाम करते हो। हमारे राज्य में तो चारों तरफ दूध की नदियां बह रही हैं, चारों तरफ हर्षोल्लास है, राम राज्य चल रहा है। हमें बदनाम करते हो, देशद्रोहियों, तुम्हें पाकिस्तान भेज देंगे। तो ये परिवार रोता हुआ वापस चला। तो जो लोग विपक्ष में रह के ये बात कर रहे थे कि सत्ता में आने पे वो महंगाई डायन को मार गिराएंगे, वो सत्ता में आते ही वही भाषा बोलने लगे। तो ये चक्र पूरा ऐसे ही चल रहा है। महंगाई डायन आज भी बाजारवाद के उस पेड़ पे लटक रही है। गृहस्थी की सड़क से जो आम परिवार वहां निकल रहा है उसके सारे सपने छीन ले रही है। महंगाई डायन पहले भी अमर थी और आज भी अमर है। तो ये वजह है कि महंगाई डायन अमर क्यों है। ये कहानी सुनाने की वजह ये थी कि महंगाई आपसे जुड़ा मुद्दा है। आपकी रोजमर्रा की जरूरतें जो हैं वो आपके पैसे और महंगाई से जुड़ी हुई हैं। यदि महंगाई ज्यादा रहेगी तो आपका जो पूरा पैसा है, जो आय है, वो आपकी छोटी मोटी जरूरतों में खर्च हो जाएगा। भविष्य के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो हमेशा और हर समय महंगाई मुद्दा होना चाहिए। महंगाई को मुद्दा बनाइए ताकि सरकारें महंगाई डायन को मारें या ना मारें, बाजारवाद के पेड़ को काटें या ना काटें, लेकिन कम से कम उस पर कंट्रोल तो रखें। तो ये आम लोगों से जुड़ी हुई बात है।
इसके लिए आम लोगों को ही बात करना पड़ेगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमारा चैनल बहुरी अकेला कैफ़े, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आम लोग अपनी ज़रूरतों को समझ सकें, अपने मुद्दों को समझ सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।